तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो गया होगा, सुबह भी मैंने वीडियो में बताया था कि DSSV की आपकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/21 करके आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो डेट है आपकी 12/5/2021 को एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी किया गया है और ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। सारी चीज़ों के बारे में BTC DLED से हो, BEd हो, क्या कुछ है उन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। भर सकते हो या नहीं, योग्यता क्या कुछ है, सैलरी क्या है आपका, सब्जेक्ट्स को लेकर के भी हम बात कर लेंगे यहाँ पर। उन सारी चीज़ों के बारे में, फॉर्म की फ़ीस क्या है, फॉर्म स्टार्ट कब होगा भरना, कब ख़त्म होगा, परीक्षा की तिथि, सब कुछ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो अनअकैडमी प्लस पर इसकी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। अनअकैडमी प्लस पर बाकायदा कोर्स आएगा इसका जो DSSB का है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8081743734 पर 8081743734। चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25/5/2021 यानी 25 मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर इस समय जो आप देख पा रहे हैं कि TGT में हिंदी में कितने पोस्ट हैं, TGT अगर हिंदी है मेल फीमेल उसमें कितने कितने पोस्ट हैं, उनका ग्रेड पे क्या है, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी है, OBC में कितनी वैकेंसी है, इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF फाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो के बाद वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। TGT में क्या कुछ है, पूरी वैकेंसी की डिटेल्स आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बात करूँगा केवल यहाँ पे। ये लगभग 22 पेज का आपका है, जी हाँ, 2/22 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर आप TGT हिंदी फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है आपका। ये चीज़ तो चलो सही है, आपका BA ऑनर्स और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी तक क्या था कि TGT जब हम UP TGT की बात करते थे तो उसमें BTC या DLED वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। BTC या DLED वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल। हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE। आपका जो CTET का मार्कशीट है वो भी अपर प्राइमरी का, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों फॉर्म को भर रहे हैं, PRT वाला भी और ये वाला भी, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के ही सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जो CTET ने एग्ज़ाम करवाए हैं। अच्छा, ये जो लिखा है ये क्या है आपका, कहने का मतलब ये है, इसमें लिखा है शुड हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द आर्ट्स फॉर एट लीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। ग्रेजुएशन कोर्स में आपका अगर 2 साल तक कोई एक सब्जेक्ट रहा है, तीसरे साल अगर वो सब्जेक्ट नहीं भी रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर इन्होंने बताई है। ये पे स्केल एज लिमिट को बोला है, एज लिमिट भैया 32 साल या उससे कम ही हो, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही TGT जब मेल को लेकर के बात करेंगे तो 45% आपका ग्रेजुएशन में मांगा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो BTC BTC भी है भाई, BEd भी है, सभी लोग इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की नॉलेज एसेंशियल है आपका और CTET का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ग्रेड पे वगैरह की बात की जाए तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे फीमेल के लिए था। एज लिमिट भी 32 साल आपकी दी हुई है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और नेचुरल साइंस को लेकर के भी यहाँ पर बोला है कि TGT में अगर नेचुरल साइंस की आप बात करते हो तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आपका मांगा है कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है और एक आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्टिव में आप ये लिख सकते हैं चुनाव करने को लेकर के, और मेन सब्जेक्ट में आपका TGT में नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस करके आपका है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका SST है, यहाँ पर देखिएगा। और SST में भी आपके सब्जेक्ट्स इन्होंने बताए हुए हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो बाकायदा आपसे ये चीज़ें वो मांगेगा, आपको ये चीज़ें फिल करनी होंगी। आप अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग और जो आपने CTET में पास किया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप फिल करिएगा। ठीक है, बाकी CTET की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ऐसे में हिंदी का नॉलेज और कुछ चीज़ें और भी बताई हैं इन्होंने।
जो इसके अलावा कि अगर आप किसी और कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। कुछ रिलैक्सेशन का SC/ST को लेकर के बात बोला है, वो चीज़ भी आप यहाँ से देख पाएंगे। नेचुरल साइंस का है, TGT मैथ्स को लेकर के बात की है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में अपने दिया हुआ है। तो आप 22 पेज का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज़ है वो हम चलते हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी करके लिखा हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कुछ है आपका कि सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि क्लास 12 सर्टिफिकेट और 45% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है आपका। यहाँ पर बीएड को लेकर के बात की जाए, देखिए लिखा हुआ नॉट लेस देन 2 ईयर और बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी है आपका इंस्टीट्यूट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बीएड दोनों को ही लेकर के यहाँ पर भी बात की है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज सेकेंडरी लेवल। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी लेवल में जो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो ऐसे में वो भी आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो LDC को लेकर के चलिए ठीक है, ये एक दूसरी पोस्ट है आपका, काउंसलर की पोस्ट दी हुई है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ज़रा इस पर आते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करते हो PRT प्राइमरी टीचर्स को लेकर के, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपसे मांगा है। डिप्लोमा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भैया बीएड के बारे में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है, केवल BTC को ही यहाँ पर बोला है डिप्लोमा। तो पक्का है कि मामला कोर्ट में चला जाए ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में बीएड वालों को एलिजिबिलिटी रखी हुई है, दिया हुआ है PRT में, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपका कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। समझ रहे हो आप, DLED की बात की है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं बीएड की कहीं भी बात नहीं की है, DLED या BTC की बात की है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो आपका NCTE से रिकॉग्नाइज्ड BTC की ही बात की है। और यहाँ पर कुछ बाकी चीज़ों को लेकर के बात की है। आप सभी में देखेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले भी हैं इसमें, 4 ईयर बैचलर BLED भी है, लेकिन बीएड वाली बात फ़िलहाल के लिए कहीं नज़र नहीं आ रही है नोटिफिकेशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भविष्य में पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। भाई रिलैक्सेशन अप टू 5%, SC ST OBC PH जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है 5% का इन्होंने बोला हुआ है। और ये भाई हेड क्लर्क वगैरह का है, तो ये काम का नहीं है। एक ऐसे ही असिस्टेंट टीचर प्राइमरी म्यूनिसिपल काउंसिल करके लिखा है, इसमें क्या कुछ मांगा है तो वो भी आप देख पा रहे होंगे कि ET JBT डाइट करके है, BLED है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी डिप्लोमा ही बोला है आपसे। ज़रा इस पर गौर करिएगा, इसमें भी डिप्लोमा ही आपसे बोला है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल है, यहाँ पर पे स्केल वगैरह यहाँ पर बताई हुई है, ग्रेड पे 4200 होगा, नॉन गजटेड करके होगा आपका ये। ठीक है, और पटवारी का इसी में दिया हुआ है। तो ये बात हो गई इंस्ट्रक्शंस, ये तो पोस्ट वगैरह को लेकर के मैं बात कर रहा था। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो मेड थ्रू 1 टायर और 2 टायर एग्ज़ाम, मतलब आपका एक ही टायर में भी चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल के लिए जो मेन सब्जेक्ट बोला है, अगर मेन सब्जेक्ट दिया है तो 2 टायर का एग्ज़ाम होगा आपका स्कीम। और इसमें इन्होंने कहा है कि स्किल टेस्ट वॉट एवर एप्लीकेबल, स्किल टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं दिल्ली की वैकेंसी है, तो अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ों को ले जाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे सर, सिलेबस को लेकर के बात की जाए फॉर 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, तो स्कीम में आपका जनरल अवेयरनेस में क्या कुछ है, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, उन सभी में चीज़ें दी हुई हैं। अगर 2 टायर एग्ज़ाम को लेकर के बात की जाए तो उसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर होनी ज़रूरी हैं ऐसे में सब्जेक्ट्स को लेकर के। रिजर्वेशन बेनिफिट्स को लेकर के बात की जाए तो भाई यहाँ पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में फ़िलहाल के लिए नहीं, लेकिन OBC SC ST और बाकी उसमें आपको एज रिलैक्सेशन की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और वो ये रहा, SC ST है, OBC PWD सारे लोग हैं इसमें, सबके सब शामिल हैं। एक अनरिजर्व कैटेगरी फ़िलहाल के लिए इसमें नहीं है जो आपका एक रिजर्वेशन से बाहर होती है। आप ये चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बाकी आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं से भी अलग कोई सवाल है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अभी अपीयरिंग वाले हैं, जो अभी अपीयरिंग है, जिनका BTC या BEd या जो भी है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जॉब के लिए है, सीधे सीधे वैकेंसी, एक शिक्षक भर्ती है ये। ठीक है,
शिक्षक भर्ती में आप अगर पास भी हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, आप अपेयरिंग हैं तो भी नहीं रखते हैं, आप नहीं भर सकते। आपका पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, CTET पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका मोस्ट वेलकम है इस DSSB की वैकेंसी में। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। तो ये जो पूरा आपका ये नोटिफिकेशन है वो मैं भेज दूँगा। देखिएगा, अगर कहते हैं कि पास होने को लेकर के, तो जनरल को जो है 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC को 35%, SC ST PH कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होंगे। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, एग्ज़ाम में पास होने में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। ठीक है, तो भाई ये भी आप देख पा रहे होगे कितना मार्क्स ला करके आप पास हो सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें जो है वो आपके काम की नहीं है, ऐसे में अक्षर करके जो लिखा हुआ है। अभी आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे लिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, या लाइव आकर के आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, ऐसे में उनको भी उनके संदर्भ में भी बात कर लेंगे। एक हमने सीरीज़ की है शुरू 10 का दम नाम से, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक वीडियो में, ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बढ़िया से डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो आज शाम को 7 बजे वो आपको क्लास मिलेगी, आप उसे भी ज्वाइन करिएगा। फिलहाल के लिए कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, या इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मैं भेज दूँगा, जहाँ से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।